जय हिंद साथियों। साथियों, हम पढ़ रहे थे इंडिया मैप। इंडिया मैप में हमने पढ़ लिया है हरियाणा। हरियाणा को हमने पढ़ लिया है। अब हमें हरियाणा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोले तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने हैं। तो आज हम इस वीडियो में हरियाणा के वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं हरियाणा के क्वेश्चन लगाने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे इंडिया मैप तो तब हमने आपको बताया था कि जो है यूपी और इधर है हरियाणा, तो इसके जो बॉर्डर पे बहने वाली नदी है उसका नाम है यमुना नदी। क्या दोस्तों? यमुना नदी। तो जो यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी है उसका नाम है यमुना नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। तो यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? तो यूपी तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी है यमुना नदी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है? जो दिल्ली है वो हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है? दिल्ली हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है? तो दोस्तों अपन देख रहे हैं दिल्ली हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है। ये रहा हमारा इंडिया का मैप। इसमें अपन ने पढ़ा था हरियाणा। हरियाणा ए है, यहाँ पर दिल्ली है। तो जो दिल्ली है वो हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है? तो वो हरियाणा से 3 ओर से घिरा है। जबकि इधर उत्तर प्रदेश से कितनी ओर से घिरा है? 1 ओर से घिरा है। और हरियाणा की जो नदी है, हरियाणा के बॉर्डर और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है? तो वो बनाती है कौन सी नदी? वो बनाती है यमुना नदी। कौन सी दोस्तों? यमुना नदी। अपन ने देखा था हरियाणा की राजधानी क्या है? हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। और पंजाब की राजधानी भी क्या है? चंडीगढ़। यहाँ पे है दिल्ली। दिल्ली है वो हरियाणा से 3 ओर से घिरा है। जबकि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश से जो दिल्ली है वो 1 ओर से घिरा है। तो जो हो जाएगा हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है दिल्ली? 3 ओर से घिरा है। और जो उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है? यमुना नदी। इसको अपन ने देख लिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी नहीं सी। 3 ओर से घिरा है। दिल्ली है हरियाणा से कितनी ओर से घिरा है? तो दिल्ली है हरियाणा से 3 ओर से घिरा है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? तो जो हरियाणा की पंचायत है उसे अपन खाप पंचायत या सर्व खाप पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? खाप पंचायत। जो खाप पंचायत या सर्व खाप पंचायत है वो जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था है। क्या दोस्तों? जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था है। तो हरियाणा के पंचायत को क्या कहते हैं? हरियाणा के पंचायत को खाप पंचायत कहते हैं। यह खाप पंचायत का संबंध जाट जाति की सर्वोच्च पंचायत व्यवस्था से है। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन से हैं? तो हरियाणा हमने पढ़ा था कि एक मैदानी क्षेत्र है,
लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है कि हरियाणा के पर्वतीय पर्यटक स्थल कौन से हैं। पर्वतीय भी हैं और पर्यटक स्थल भी हैं। तो जब हम हरियाणा पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि इधर था कालका, इधर था पंचकूला। तो जो कालका और जो पंचकूला है वो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में दो पहाड़ थे, उसका नाम था, एक था पंजाब, एक था धौलाधार। तो ये धौलाधार पर्वत है, हिमाचल प्रदेश में है, तो उसका कुछ वो हिस्सा है वो हरियाणा में आता है। तो जो कालका है और जो पंचकूला है ये दोनों पहाड़ी क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के साथ साथ अपन ने पढ़ा था कि ये दोनों पर्यटक स्थल भी है, बोले तो घूमने की जगह भी है। तो हरियाणा के ऐसे कौन से दो क्षेत्र हैं जो पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र भी हैं और घूमने के स्थल भी है? तो कालका और पंचकूला। क्या दोस्तों? कालका और पंचकूला। पंचकूला, कालका और पंचकूला है वो हिमाचल प्रदेश से सटे हुए हैं, इसलिए पर्वतीय क्षेत्र हैं और यहाँ पर घूमने की जगह भी है, ये पर्यटक स्थल भी है। तो कालका और पंचकूला, इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा के पर्वतीय और पर्यटक स्थल कौन से हैं? तो कालका और पंचकूला, ये दोनों ही पर्यटक स्थल भी हैं और पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, हरियाणा में स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। ऑप्शन नंबर सी, कालका भी और पंचकुला भी। अब अपन बात करते हैं अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर है? हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर है? हरियाणा में सैनिक छावनी अपन ने पढ़ा था, इधर था अंबाला। क्या दोस्तों? अंबाला। तो हरियाणा के अंबाला में अपन ने पढ़ा था सैनिक छावनी। क्या दोस्तों? हरियाणा के अंबाला में अपन ने पढ़ा था सैनिक छावनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर है? तो वो है अंबाला में। और सबसे बड़ी सैनिक छावनी कहाँ पर है? एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है वो है पंजाब के बठिंडा में, जो अपन ने पंजाब में पढ़ा था। इसे कुरुक्षेत्र में क्या है? कुरुक्षेत्र में है, यहाँ पर महाभारत की लड़ाई हुई थी। कैथल में क्या है? तो 1240 ईस्वी में रजिया सुल्तान को डाकुओं ने मार दिया था। कहाँ पर? कैथल में। जबकि जो करनाल है, करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा में सैनिक छावनी कहाँ पर है? तो अंबाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या होगा? महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? तो दोस्तों अपन ने इससे पहले ही पढ़ा है कि महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। अंबाला में अपन ने पढ़ा है हरियाणा की सैनिक छावनी है। कैथल में पढ़ा है कि रजिया सुल्तान को डाकुओं ने मार दिया था 1240 ईस्वी में। करनाल में अपन ने पढ़ा डेयरी अनुसंधान केंद्र। तो महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में कहाँ हुई? तो 1240 ईस्वी में जो पहली महिला शासिका थी वो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान की मृत्यु कब की गई? 1240 ईस्वी में की गई। और कहाँ पर की गई? तो इनकी वो की गई कैथल में। कहाँ पर की गई दोस्तों? कैथल में। किसने की थी? डाकुओं ने इसकी कैथल में हत्या कर दी थी।
जो रजिया सुल्तान थी वो दिल्ली सल्तनत की शासिका थी। इसके जो रजिया सुल्तान थी वो रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर की गई? कैथल में की गई। इसको अपन देखते हैं मैप में कहाँ पर क्या है। इसको अपन ने मैप में वैसे तो पढ़ लिया था। इधर है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे ही क्या है? इधर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के नीचे ही कैथल, कैथल के नीचे ही क्या है? पानीपत। ये तीनों ही क्या है? लड़ाई के क्षेत्र हैं। इधर क्या है? यमुनानगर, यमुनानगर में हमने पढ़ा था यहाँ पर इंडस्ट्रीज एरिया है। इधर पढ़ा था अपन ने करनाल, करनाल में अपन ने क्या पढ़ा है? यहाँ पर कल्पना चावला का जन्म स्थल है और डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है। इधर अपन ने पढ़ा हिसार, हिसार में पढ़ा है अपन ने भैंस अनुसंधान केंद्र। इधर पढ़ा गुड़गांव, गुड़गांव मानेसर में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। इधर पे आप फरीदाबाद, तो जो गुड़गांव फरीदाबाद है वो यानी कि NCR नेशनल कैपिटल रीजन में आते हैं। तो ये सभी अपन ने देख लिया है। तो इसका अपन ने क्या पढ़ा है? कुरुक्षेत्र में हुई थी महाभारत की लड़ाई, कैथल में रजिया सुल्तान की मृत्यु हुई थी और पानीपत में 3 लड़ाइयाँ हुई थी 1952, 1956, 1761। ये तीनों लड़ाई कहाँ पर हुई थी? तो ये तीनों लड़ाई हुई थी पानीपत में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान की मृत्यु 1240 ईस्वी में कहाँ हुई थी? कैथल में हुई थी। कब हुई थी? 1240 ईस्वी में हुई थी। किसने की थी? डाकुओं ने की थी। इसके बाद आता है 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या है कि डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र है वो है करनाल। और करनाल में क्या है? कल्पना चावला का जन्मस्थल भी है। तो कल्पना चावला कहाँ की थी? कल्पना चावला थी करनाल की। कुरुक्षेत्र में क्या है? महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी। अंबाला में क्या है? अंबाला में यानी कि वो है क्या? सैनिक छावनी। तो अंबाला में सैनिक छावनी है। कैथल में क्या है? तो जो कैथल है, कैथल में रजिया सुल्तान को मार दिया था किसने? डाकुओं ने। और करनाल में क्या है? करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र भी है और करनाल में कल्पना चावला का जन्मस्थल भी है। तो डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मस्तिष्क का अनुसंधान केंद्र मानेसर, गुड़गांव। कहाँ पर दोस्तों? मानेसर, गुड़गांव। तो मानेसर, गुड़गांव में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मानेसर, गुड़गांव में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। और मानेसर, गुड़गांव में सुल्तानपुर पक्षी विहार भी स्थित है। मानेसर में बड़ी बड़ी, गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। अंबाला में क्या है? अंबाला में सैनिक छावनी है। कैथल में क्या है? कैथल में रजिया सुल्तान की 1240 ईस्वी में डाकुओं ने हत्या कर दी थी। जबकि करनाल में क्या है? करनाल में डेयरी अनुसंधान केंद्र है। डेयरी अनुसंधान केंद्र के साथ साथ यहाँ पर कल्पना चावला का जन्मस्थल भी है। और मानेसर, गुड़गांव में क्या है? तो मानेसर, गुड़गांव में मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर, गुड़गांव में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई? तो पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई? तो पानीपत में कितनी युद्ध लड़ी गई? बोले तो पानीपत में कितनी युद्ध लड़े गए? तो पानीपत में 3 युद्ध लड़े गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पानीपत में कितनी युद्ध हुए थे? तो पानीपत में 3 युद्ध हुए थे। कब कब? 1552, 1556, 1761। 1552, 1556 और 1761। 1556, 1761 इन 3 लड़ाइयाँ हुई थी। कहाँ पर? पानीपत में। और पानीपत में तेल शोधन कारखाना भी है। पानीपत में तेल शोधन कारखाना भी है और पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी
उनमें से पहली थी 1952 में, दूसरी लड़ी गई थी पहली लड़ी गई 1552 में, दूसरी लड़ी गई 1556 में, तीसरी लड़ी गई 1761 में। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है। जो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ है, सुल्तानपुर पक्षी विहार, ये बिहार पटना वाला बिहार नहीं, ये पक्षी विहार इसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी विहार। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार पर ने पढ़ा था, सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, गुड़गांव में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में स्थित है। जबकि जो फरीदाबाद है, फरीदाबाद में जो NCR नेशनल कैपिटल रीजन के क्षेत्र एरिया में आता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। यहाँ पर तेल शोधन कारखाना भी है। हिसार में क्या है, तो हिसार में अभ्यास अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार गुड़गांव में स्थित है। गुड़गांव का पुराना नाम गुरुग्राम हो गया है, नया नाम। गुड़गांव पुराना नाम था, नया नाम हो गया गुरुग्राम। अगला क्वेश्चन है कि 12 भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र दोस्तों आपको कई बार बता दिया है। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र वो है हिसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा हिसार। तो भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में। और हिसार में भैंस अनुसंधान केंद्र, या इसको एक कह दो पशु प्रजनन केंद्र। तो पशु प्रजनन केंद्र कहाँ पर है। तो पशु प्रजनन केंद्र हिसार, या भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार। गुड़गांव मानेसर में क्या है। तो सुल्तानपुर पक्षी विहार स्थित है। और गुड़गांव मानेसर में मत्स्य अनुसंधान केंद्र भी है। फरीदाबाद NCR नेशनल कैपिटल रीजन में आता है। पानीपत में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में है। तो आपको बताना है कि हरियाणा में कौन सी झील है। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में है। निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में है। तो जो हरियाणा है ना, हरियाणा में इन तीनों झीलें स्थित है। कौन कौन सी, ये तीनों झीलें कहाँ पर है। तो ये तीनों झीलें हैं हरियाणा में स्थित। यहाँ पर ये दमदा झील नहीं है, इसका नाम है दमदमा। क्या, दमदमा झील, दमदमा झील। तो जो हरियाणा है, हरियाणा में ये तीनों झीलें हैं। कौन कौन सी, बड़खल झील, कोटला झील, दमदमा झील। बड़खल झील, कोटला झील, दमदमा झील। तो निम्न में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है। तो दोस्तों इसको आपको याद ही रखना पड़ेगा, बड़खल झील, कोटला झील, दमदमा झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी। ये तीनों झीलें हैं वो हरियाणा में स्थित है। बड़खल झील, दमदमा झील, कोटला झील। तो दोस्तों आज के ये थे क्वेश्चन। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी जाएगी। आप टेलीग्राम पर जाकर इसका जो PDF है वो डाउनलोड कर सकती हो। आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।